सुप्रभात बच्चों, मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने आई हूँ। यहाँ जो भी पढ़ाई कराई जा रही है आप लोग बिल्कुल उसको ध्यान पूर्वक करेंगे। बिल्कुल जैसे हम लोग स्कूल में आते थे, होमवर्क क्लास वर्क सब रेडी करते थे, उसी तरह अभी भी करनी है। सिर्फ अंतर इतना है कि स्कूल नहीं जाना है और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई करनी है। यहाँ जो भी वीडियो बताया जा रहा है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। पिछली 2 कक्षाओं में हमने पाठ 3 नाना के घर मजे मजे कहानी को पढ़ा और आनंद उठाया है ना बच्चों। गर्मियों की छुट्टी में काव्या कैसे अपने नाना जी के यहाँ जाती है, अपने दोस्तों को कैसे वो नाना जी के बारे गांव के बारे में सारी बात बताती हैं, ये सभी हम लोगों ने जाना था। उसके बाद सभी मित्र और काव्या अपने पिताजी के साथ जीप में बैठ के नाना जी के गांव चले गए। वहाँ पे नाना जी ने उनका खूब स्वागत किया, नानी माँ ने चाय नाश्ता करवाया। उसके बाद वे लोग गांव घूमने निकल गए। गांव में उन्होंने तरह तरह की चीजें देखी, खेत घूमे, हाट बाजार देखा। हाट से उन्होंने अपने अपने पसंद के मिट्टी के खिलौने भी खरीदे। याद है आप लोगों को? कहानी को मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया था, आप लोगों को बिल्कुल याद हो गया होगा। उसके बाद उन्होंने खेत में से मीठे मीठे आम खाए और फिर उन्होंने टमाटर भी खाए और मूलियां भी खाई, हर ताजे ताजे। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। कहानी का कुछ भाग शेष रह गया था। आगे काव्या और उनके दोस्त क्या करते हैं ये हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 27 निकालेंगे। आप लोग भी रोली पुस्तिका को निकालेंगे अपनी, और जो भी मैं कहानी बता रही हूँ पहले यहाँ वीडियो के माध्यम से आप लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों। काव्या और उनके दोस्त फिर कहाँ पहुंचे? गन्ने के खेत में। गन्ने के खेत में वहाँ क्या किया जा रहा था? गन्ने से रस निकाला जा रहा था। हम लोग भी देखते हैं गन्ने से रस निकाल कर मार्केट में वगैरह बेचते हैं, तो हम लोग उसको पीते भी हैं। तो यहाँ भी खेत में गन्ना का खेत था और उससे रस निकाला जा रहा था। एक कढ़ाई में, बड़े से एक कढ़ाई में रस को उबाला जा रहा था और उससे क्या बनाई जा रही थी? गुड़ बनाया जा रहा था, मीठे मीठे गुड़। सब बच्चों ने थोड़ा थोड़ा गरम गरम गुड़ भी चखा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या चखा? गुड़ भी चखा। बच्चों को गुड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगा। बहुत ही स्वादिष्ट लगा मतलब बहुत ही ज्यादा जायकेदार, बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों को गरम गरम गुड़। एक खेत में कुछ स्त्रियां काम करते हुए लोकगीत गुनगुना रही थी। लोकगीत का अर्थ मैंने बताया था। लोकगीत का अर्थ है गाँव में गाने जाने वाला गीत। आप लोगों को मैंने पहले ही इसीलिए शब्दार्थ लिखवा दिया है कि कहानी में कहीं भी कोई कठिन शब्द आए तो आप लोगों को बिल्कुल कठिनाई नहीं हो। कठिन शब्द और शब्दार्थ दोनों मैंने लिखवा दिया था, है ना बच्चों। तो वहाँ आगे जब उन लोग बढ़े तो क्या देखा कि गांव में कुछ स्त्रियां बैठी हुई हैं और लोकगीत गुनगुना रही हैं। गीत सुनने में बच्चों को बहुत ही आनंद आ रहा था। वो लोकगीत जो स्त्रियां गुनगुना रही थी वो काव्या और उनके दोस्तों को बहुत ही सुनने में अच्छा लग रहा था। काफी समय हो चुका था। नाना जी ने बच्चों से घर वापस चलने को कहा। अब काफी देर हो गई थी तो नाना जी ने क्या कहा कि बहुत देर हो गई है बच्चों, अब हम लोग घर चलते हैं। सभी घर की ओर चल दिए। तो सभी बच्चे क्या किए? घर की ओर चल दिए। घर आए तो खाना तैयार था। जब बच्चे लोग घर आए तो नानी माँ ने क्या किया था? रंग बिरंगे पकवान और खाना तैयार करके रखा था कि बच्चे थक कर आएंगे और खाएंगे। नानी ने घर के पिछवाड़े में बच्चों के लिए चारपाई बिछा दी। चारपाई आप लोग जानते हैं, खटिया होता है, 4 उसमें पाया होता है और बीच में रस्से से बुनी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? चारपाई। तो नानी माँ ने क्या किया कि घर के पीछे में एक चारपाई लगा दी कि सारे बच्चे वहाँ बैठेंगे और खाना खाएंगे। वहाँ से दूर दूर तक गांव की सुंदरता दिखाई दे रही थी। उस चारपाई पे जब बच्चे लोग बैठे तो दूर दूर तक गांव की सुंदरता दिख रही थी। हरे भरे खेत, हरियाली, ये सब दिख रही थी। सांझ हो आई थी। सांझ का क्या अर्थ होता है? शाम। शाम हो गई थी और सारे बच्चे घर आ गए थे। आसमान में सूरज की लाली छाई हुई थी। जब सूर्य अस्त होता है शाम को हम देखेंगे, सभी बच्चे भी अपने अपने छत पे जाके देख सकते हैं। जब शाम होता है, सूर्य अस्त होता है तो वो लाल रंग का हो जाता है।
उड़ते पक्षी, नाचते मोर और पेड़ पौधों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि सामने कोई सुंदर पेंटिंग बनी हो। गांव का दृश्य इतना शुद्ध है, इतना वहाँ साफ वातावरण होता है, जगह जगह पक्षियाँ उड़ती रहती हैं, मोर नाचते हैं और पेड़ पौधे हरे भरे, मानो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा पेंटिंग हम लोग देख रहे हों। बच्चे गांव की सुंदरता को देखते ही रह गए। बच्चे शुरू से ही शहर में रह रहे थे, उन्होंने इस तरह की सुंदरता कभी नहीं देखी थी और जब वो इन सभी दृश्यों को देखे चकित रह गए और वो उसे देखते रह गए। मंद मंद शीतल हवा और फूलों की महक ने बच्चों के मन आनंद से भर दिए। वहाँ जो धीरे धीरे शीतल हवा, मंद मंद मतलब धीरे धीरे जो शीतल ठंडी हवा चल रही थी और उस हवा में जो फूलों की महक आ रही थी, उससे बच्चे बहुत ही आनंदित हो गए, बहुत ही खुश हो गए और ऐसा वातावरण उन्हें कभी नहीं पहले दिखा था। वो लोग बहुत ही खुश थे। नानी ने खाने के लिए तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें बनाई थी। जाहिर सी बात है, हम लोग भी नानी के घर जाते हैं तो नानी जी हमारे लिए स्वादिष्ट से पकवान बना के रखती हैं तरह तरह की। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ काव्या की नानी ने काव्या और उनके दोस्तों के लिए क्या क्या पकवान बनाए थे। गर्मा गर्म पूरियाँ, कचौड़ियाँ, बेसन की पकौड़ियाँ, कच्चे आम की चटनी, आलू मटर टमाटर की चटपटी सब्जी। बच्चों ने खूब चटकारे लेकर खाए। वाह, नानी माँ ने तो बहुत ही तरह के पकवान बना दिए थे। गरम गरम पूरियाँ, कचौड़ियाँ, बेसन की पकौड़ी, आम की चटनी और आलू मटर टमाटर की चटपटी सब्जी, ये सब बच्चों ने खाया, काव्या और उसके दोस्तों ने, और बहुत ही खुश हुए। नरम नरम मीठे मीठे गुलगुले रचिता और सजल को बहुत पसंद आए। नानी माँ ने और क्या बनाया? नरम नरम मीठे गुलगुले, जो कि किसको पसंद आए? रचिता और सजल को बहुत पसंद आए। नानी ने मेवों की खीर भी बनाई थी। नानी ने तो बहुत सारा पकवान बना दिया, नमकीन, मीठा और यहाँ अब खीर भी बना दिया। नानी ने खूब मेवा डाल के, ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश ये सब डाल के खीर बनाई। बच्चे मजे मजे में खाते जा रहे थे और प्रकृति का आनंद भी ले रहे थे। चारों तरफ की जो प्रकृति है उसका वो लोग आनंद भी ले रहे थे और मजे से स्वादिष्ट भोजन भी कर रहे थे। दोनों तरह के मजे ले रहे थे बच्चे। स्वाद स्वाद में बच्चों ने खूब खाया। नानी ने भी उन्हें बड़े लाड से खिलाया। जब बच्चे इस तरह प्रेम से खा रहे थे तो नानी को भी बहुत ही लाड आया, बहुत ही प्यार आया और वो भी बच्चों को बहुत ही पसंद से खाना खिला रही थी। खा पीकर काव्या के पापा ने वापस चलने को कहा। अब शाम हो गई थी तो काव्या के पापा, जब सब कोई खा लिया, ना खाना खा लिया, तो पापा ने क्या कहा कि अब हम लोग घर वापस चलते हैं। सबने गांव घूम लिया, खाना भी खा लिया, तो अब चलो घर की ओर वापस चलते हैं। बच्चों का मन तो नहीं था, पर अगले दिन स्कूल भी जाना था। ये भी सही बात है, स्कूल तो अब्सेंट नहीं करना चाहिए, घूमना तो है लेकिन स्कूल भी है। तो अब क्या करते हैं, चलो घर की ओर चलते हैं, हम लोग को कल फिर स्कूल भी जाना। ये सभी बच्चों ने सोचा। इसीलिए सबने नानी से विदा ली, नानी से आशीर्वाद लिया, विदा ली। नानी की आंखें नम हो गई। नम का मतलब है गीली। हम भी जब अपनी नानी के यहाँ से आते हैं तो नानी माँ हमें पकड़कर उदास हो जाती हैं, रोने लगती हैं। तो यहाँ भी नानी माँ की आंखें नम हो गई। सब बच्चे उन्हें प्रणाम कर जीप में वापस चल दिए। सारे बच्चे क्या किए? नानी माँ को प्रणाम किए और जीप में वापस लौटने के लिए बैठ गए। रास्ते भर सब बच्चे यही गाते रहे, नाना के घर मजे मजे, नाना के घर मजे मजे। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ खत्म होती है। तो इस कहानी से हमें गांव में क्या क्या दृश्य होता है, हम लोग नाना जी के यहाँ जाके क्या क्या मजे करते हैं, इन सभी बातों का आनंद उठाया। गांव की प्रकृति के बारे में जाना, किस तरह खेत होते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं। तो इन सभी की जानकारी हमें इस कहानी के माध्यम से मिली है बच्चों। अब अगली कक्षा में हम इनके प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तब तक आप लोग सरदार कठिन शब्द याद करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।